11 फौजियों का दावा कश्मीरी रहनुमाओं ने किया है कि इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है, महफूज हैं वो। वीडियो इनकी इसलिए जारी नहीं की गई ताकि इज्जत बरकरार रहे, जबकि ये टोपी और गाड़ी सामने खड़ी कश्मीरियों की आप देखें कि इनको रेंजर्स के कब्ज़े में जो है वो दिखाया गया है कि ये रेंजर्स की गाड़ियाँ और टोपी जो है हमारे कब्ज़े में है अवाम के, ये हमने हासिल की है और इनको महफूज मुकाम पर भेज दिया है। और इसके बाद दोस्तों कश्मीरी रहनुमाओं ने, जिनमें सरदार ईमान कश्मीरी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से मदद मांग ली है। अवाम जो पंजाब में बैठी है, सिंध में बैठी है, खैबर पख्तूनख्वा में बैठी है, इनकी मदद की दरख्वास्त जो है वो कर दी है सरदार ईमान ने अपने वीडियो पैगाम में। और पीटीआई को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो पैगाम इन्होंने दिया है पीटीआई भी आप कह लें कि शायद अब सड़कों पर आपको नज़र आए और अवाम भी अब इनके साथ जो है वो खड़ी हो जाए जाकर, क्योंकि एक रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी के एक ज़ख्मी हैं उमर नज़ीर कश्मीरी, और शौकत नवाज मीर को भी दोस्तों गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सरदार ईमान ने पाकिस्तानी कौम से अपील कर दी है कि घरों से आप बाहर आ जाएं। अब घरों से आप बाहर आ जाएं, हमारी तरह जो है वो इस रजीम के सिताए हुए आप भी हैं। 70 दहाइयों से आप पर भी जुल्म हो रहे हैं, आप पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं, इसलिए अब आप सड़कों पर आ जाएं। पाकिस्तानी अवाम जो है दोस्तों अब कैसे इनकी मदद कर सकती है, पीटीआई को क्या करना है अब, क्योंकि आईएमएफ का नाम लेकर सरदार ईमान जो है कश्मीरी लीडर, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को डराया है कि ये आपके साथ अब करने क्या जा रहे हैं, आपको भी हमारे साथ अब खड़ा होना होगा, क्योंकि ये आईएमएफ और ये सारे जर्नैल जो हैं और हुकूमती एहलकार जो हैं ये मिलकर इस कौम को तबाह करके रख देंगे। यहाँ पर दोस्तों सरदार ईमान जो हैं उन्होंने आप कह लें कि डायरेक्ट पीटीआई के लिए ही पैगाम भेजा है, और ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं वो भी इस वक्त सख्त से सख्त पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये ओवरसीज़ को आप देखें कि इन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया, अफगानिस्तान का नाम लिया, फिर कश्मीर का नाम लिया, क्या कहा और जर्नैलों को क्या पैगाम दिया है, ये पहले आप ज़रा ख़तरनाक वीडियो सुने। हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जर्नल जो है जो खेल गिलगित-बल्तिस्तान में ख्वाहिशान में दुरुस्त का जो पाकिस्तान में खेलते रहे हैं 1947 से ऑनवर्ड, जिन्होंने बंगाल के साथ जो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 1947-48 में जो खेल खेला गया और बाद में फिर जो बंगाल के साथ इन्होंने किया वो पाकिस्तानी जर्नलों ने किया। पाकिस्तान के अवाम के हम दुश्मन नहीं है, न थे न है न आइंदा होंगे। हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज जर्नल हैं उन्होंने जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान को जो तबाह बर्बाद किया बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो खूनी खेल पिछले 70 सालों से खेला जा रहा है वो पिछले 3-4 सालों से जो है वो हमारे नान आजाद कश्मीर के अंदर भी खेला जा रहा है। आज भी सैकड़ों हमारे साथी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जेलों में। कल जो है वो रावलाकोट के अंदर होने वाला वाक़ा सिर्फ एक वाक़ा नहीं है। आप उस मेंटेलिटी का देखें, अस्कार देखें कि आप किसी को भी राह चलते हुए रोकेंगे, आप उसकी गाड़ी पे स्ट्रेट फायर करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो भबंगे दूर लाके ये कहता है कि मेरी जदोजहद पुरअमन है। अवामी एक्शन कमेटी का जो तो सुना दोस्तों आपने, इस किस्म की बातें जो हैं वो अब ये करने लग गए हैं, जबकि सरदार ईमान जो हैं उन्होंने कहा कि 70 सालों से पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी इस रजीम के सताए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अवाम जो है सिर्फ इसलिए रह गई है कि आईएमएफ से ये कर्ज पकड़े, हम इनको कमा कमा कर और इनको जो है वो खिलाएं पिलाएं और ये हम पर ही जुल्म करें, यानी कि आईएमएफ का पैसा हम उतारें, ये उनसे कर्ज लें अपनी अयाशियों के लिए, और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको महंगी महंगी गाड़ियां लेकर दें, उनको बंगले बना कर दें, अयाशियां ये खुद करें और पैसा जो है हम इनको कमा कमा कर दें। तो ऐसा नहीं होने वाला, आईएमएफ का कर्ज हम नहीं उतारने वाले। उन्होंने कहा कि आगे हालात मजीद ख़राब होंगे पाकिस्तानी कौम के लिए, ना आटा है हमारे पास, ना बिजली है, हम यहाँ पर हैं क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये जो माफिया है इसको अब अपनी अयाशी जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और आप दोस्तों देखें कि पाकिस्तान का जो सारा मीडिया है इस वक्त वो एक्शन कमेटी के खिलाफ हो गया है, उनके खिलाफ ही रिपोर्टिंग कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस रजीम के खिलाफ लड़ने के लिए अब पाकिस्तानी अवाम को भी खड़ा होना होगा, उनको भी हमारे साथ जो है वो आना होगा। अब ये नहीं कि पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकले और कश्मीर पहुंच जाए, ऐसा भी वो नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में आप निकलें, प्रोटेस्ट शुरू करें,
اس رجیم پر مزید پریشر آئے تاکہ یہ ہمارے مطالبات جو 12 سیٹوں والے ہیں اس کو قبول کریں۔ یہ بے شک امریکہ سے فوج منگوا لیں، بھارت سے فوج منگوا لیں، رشیا سے فوج منگوا لیں، جہاں سے مرضی منگوائیں، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو بھی اب اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ سہیل افریدی اب کھڑے ہوں اور تحریک کا اعلان کریں۔ کشمیر تحریک کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی تحریک بھی فوری طور پر شروع کر دے۔